क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 14 में x इंटू 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0 है। dy बाई डी एक्स ये प्रूफ करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको स्क्वायरिंग करते हैं, मतलब रूट हटाने के लिए। ठीक है। तो अगर हम यहीं पे स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या होगा, 2ab के टर्म में रूट अभी भी रहेगा, तो बेटर है किसी एक को ट्रांसपोज कर लो राइट साइड ले जाएंगे y को। और उसके बाद स्क्वायर करो। ठीक है। जब ये स्क्वायरिंग होगा बोथ साइड्स पे, LHS में एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई, RHS पे वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स। ये सारा आवाज तो स्क्वायर कर दिया। हाँ, स्क्वायरिंग कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई, ये वाई स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर। अब इस वाई स्क्वायर को यहां लेके आओ और इस वाले को यहां लेके आओ। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब इसमें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। RHS पे एक्स वाई कॉमन है तो ये बचा y माइनस एक्स। देखो ये x माइनस वाई से y माइनस एक्स कट तो जाएगा बट आगे माइनस आ जाएगा, है ना। यस सर। तो x प्लस वाई, ये आ गया माइनस का एक्स वाई, x की वैल्यू हो गई माइनस वाई इंटू एक्स वाई। हम क्या कर रहे हैं, y को x के टर्म्स में लिख रहे हैं। y को x के टर्म्स में अगर लिख लेंगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा। यहां से x, इधर से y माइनस का कॉमन, तो ये 1 प्लस एक्स डिफरेंशिएट कर लो। हाँ, तो y क्या मिलेगा, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो, बहुत इजी हो जाएगा। dy बाई डी एक्स LHS में, और इधर माइनस बाहर करके u बाई वी लगा लो। ठीक है। तो v का स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स, और dx बाई डी एक्स हो गया 1, फिर माइनस का x और 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1। तो ये आ गया माइनस 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। आ गया आंसर, माइनस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो कॉपी कर लो। यस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। 15 में इफ x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, तो फिर ये प्रूफ करना है, ये जो क्वांटिटी गिवन है इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, और ये कांस्टेंट भी होना चाहिए, x और y के टर्म्स में नहीं आना चाहिए। तो चलो सॉल्व करते हैं। 15th, सबसे पहले 15th को डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस वाले को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 इंटू एक्स माइनस ए और x माइनस ए का 1, फिर 2 इंटू वाई माइनस बी, और y माइनस बी का क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। c तो कांस्टेंट है। 2 को कॉमन करके हटा लो और x माइनस ए को भी RHS पे ट्रांसपोज कर लो। तो y माइनस बी dy बाई डी एक्स, RHS पे बचेगा माइनस का x माइनस ए। यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस x माइनस ए अपॉन y माइनस बी। ये हमारा हाँ 2 तो कॉमन लेके हटा दिया ना, 0। अच्छा ठीक है ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, वो 2 0 बाई 2 खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, तो हमने dy बाई डी एक्स निकाल लिया है, ये वाली चीज हमने कैलकुलेट कर ली है। यस सर। अब हमें डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इस वाले को फिर से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो LHS क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ देखो u बाई वी लगाना है। तो u बाई वी अगर अप्लाई करेंगे तो माइनस तो आगे कर लिया सबसे पहले, डिनोमिनेटर में हो गया y माइनस बी का होल स्क्वायर। अब y माइनस बी और x माइनस ए का हो गया 1, फिर x माइनस ए और y माइनस बी का हो गया dy बाई डी एक्स। इसको माइनस आगे कर लेते हैं। ये देखो y माइनस बी माइनस x माइनस ए dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे डाल रहे हैं। ओके, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं। देखो dy बाई डी एक्स जो है वो नेगेटिव में है, यहाँ एक माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस,
हाँ। और ये बन गया x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी और डिवाइडेड बाई वाई माइनस बी का होल स्क्वायर एज इट इज। एक बार देख लो, समझ में आ रहा है? हाँ हाँ सर। वेरी गुड। तो माइनस आगे एज इट इज। अब क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो 1 और y माइनस बी का एलसीएम हो गया y माइनस बी। अब ये बचा y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर और इसके है डिवाइडेड बाई y माइनस बी का होल एक स्क्वायर। y माइनस नहीं कटेगा नहीं, वो क्यूब करेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेगा। हाँ। तो ये बन गया x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई y माइनस बी टू द पावर 3। ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया, इसको बना लिया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो आगे इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को हम लोग यूज करेंगे ये वाली चीज फाइंड करने में। हाँ अच्छा। चलो तो ये वैल्यू फाइंड करते हैं। वैल्यू कितनी आनी चाहिए, ब्रैकेट में जैसा लिखा है वैसा करते जाएंगे। तो 1 प्लस एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर करना है। ये देखो ये वाली चीज कैसे लिखी जा रही है देखना, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर करना है, मतलब इस वाले नंबर का स्क्वायर करना है। तो ये माइनस पहले तो बन गया प्लस। सर बहुत आवाज कट रही है। अच्छा एक मिनट। हाँ। तो ये हो गया x माइनस ए और हाँ। y माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर ये तो लिख दिया और इस होल पूरे का पावर पावर 3/2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इसको हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है x माइनस ए स्क्वायर माइनस बाहर है सर इसके शायद। हाँ वो एक वेरी गुड, हमारा माइंड काफी अच्छा है, मतलब छोटी छोटी चीजों को बिल्कुल नहीं भूलना। और ये y माइनस बी का होल क्यूब। अब इसको बस सिंप्लीफाई कर देना है। देखो एक माइनस तो आगे लिख लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लो पहले। तो एलसीएम जब लेंगे y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर और कटेगा y माइनस बी डिवाइडेड बाई x माइनस ए होल स्क्वायर y माइनस बी होल स्क्वायर और y माइनस बी का होल क्यूब माइनस। देखो अभी ना ये वाला ऑब्जर्व करना सही से, इस चीज को ऑब्जर्व करो। यस सर। ये तो सी स्क्वायर है। यस। तो न्यूमरेटर में देखना इसको लिखते हैं सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर और इसका पावर 3/2। बताओ कोई परेशानी, इस वाले की जगह पे सी स्क्वायर लिख सकते हैं? नहीं सर। हाँ डिनोमिनेटर में भी सी स्क्वायर हो जाएगा इस वाले की जगह पे। यस सर। देखते रहना, ये माइनस एज इट इज। अब क्या है, ये सी पे स्क्वायर है उसका पावर 3/2 है। तो जब भी ऐसा होता है सी पे स्क्वायर हो पावर 3/2 है, पावर पे पावर तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो सी क्यूब हो गया। हाँ क्यूब आ गया। हाँ क्यूब हो गया ऊपर और नीचे भी क्यूब आ जाएगा y माइनस बी का। हाँ और ये तो कैंसिल ही हो गया। और ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। हाँ सी स्क्वायर सी बचेगा बस सी बचेगा माइनस का। हाँ माइनस का सी। ठीक है। हाँ तो माइनस का सी ये कट गया और सी स्क्वायर से ये क्यूब कट गया, तो ये पूरा बस माइनस का सी बच गया। तो हो गया प्रूफ, हमने ये प्रूफ करना था। ये वाली वैल्यू कांस्टेंट तो आ रही है, सी कांस्टेंट है एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी है। तो ऐसे लिख देंगे इट इज कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट, मतलब फ्री हो, ए और बी के टर्म्स में ना आए, इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। ये हो गया प्रूफ। ठीक है आगे सर समझ आ गया। कॉपी कर लो। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18। 16 देखो, cos y इक्वल टू x cos a प्लस y, और हमें ये वाली चीज प्रूव करनी है, मतलब dy बाई dx निकालना है सिर्फ।
हाँ वही। बेटर ये रहेगा कि y वाले टर्म एक साइड पे कर लो, तो x क्या हो जाएगा, cos y अपॉन cos a प्लस y। ठीक है, हाँ अब इसको करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिनोमिनेटर में सॉरी न्यूमरेटर LHS में क्या हो गया, dx अपॉन dx 1, और इसको बना लो u बाई v पे। ठीक है। तो ये हो गया cos स्क्वायर a प्लस वाई, v स्क्वायर हो गया, cos फिर cos a प्लस वाई, into minus sin हाँ, माइनस साइन वाई dy बाई dx, dx। क्योंकि वो y है, हाँ cos y का sin y, और फिर y का dy बाई dx dx माइनस, cos अब y हाँ cos y आगे बोलो, into minus sin a तो ये प्लस कर दे, into हाँ, dy by dx। वेरी नाइस, वेरी नाइस, फिर इसमें dy by dx कॉमन। कॉमन, वेरी गुड। तो यह देखो cos स्क्वायर a प्लस वाई RHS पे नहीं LHS पे ले जाएंगे, ठीक है। हाँ इधर dy बाई dx कॉमन करके देखना, ये प्लस है ना, इसको पहले लिख देते हैं, साइन a प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस कॉस a प्लस वाई इंटू साइन वाई, एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, हाँ ये sin a minus साइन b। a माइनस बी, यस, हाँ साइन a माइनस बी, तो ये y से y कैंसिल, y sin a बच गया। ये बच गया, हाँ, साइन a इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये तो आ गया। हाँ आ ऐसे गया, और क्या, हाँ आ गया। अच्छा तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स डिनोमिनेटर। सीधा आंसर आ गया, ये तो बहुत आसान था। अपॉन साइन a, आ ये गया। आंसर हो गया। यस। ठीक है, इसको लिख लो, देखो 17th क्वेश्चन जो है ना वो पैरामीट्रिक फॉर्म है, ठीक है, तो ये कर लेना, ठीक है सर। इसको t के रिस्पेक्ट में, इसको भी t के रिस्पेक्ट में, और डिवाइड करके आराम से हो जाएगा। 18th करते हैं हम लोग, 17th होमवर्क मार्क कर लो, 18th 19th 20th ये सारे करते हैं, 18th और 19th करते हैं एक साथ। fx equal to x mod cube mod x का क्यूब है, f double dash x exist for all real x and find it। अच्छा शो करना है। ओ देखो अगर सिर्फ मॉडुलस x होता तो ये कंटिन्यूअस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है ना, यस सर। लेकिन ये mod x का क्यूब है, देखते हैं डिफरेंशिएबल है कि नहीं, और इसने बोल रहा है कि प्रूफ करो डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ, और उसको फाइंड भी करना है, हाँ तो ये mod x का क्यूब है। पहले हम क्या करते हैं, mod x की वैल्यू कितनी होती है वो समझ लेते हैं, तो ये प्लस x होता है अगर हमारा x पॉजिटिव हो, माइनस x होता है अगर हमारा x क्या है हो, नेगेटिव हो। हाँ। तो अगर हमको, अच्छा ये fx नहीं है, ये कोई सिंपल mod x का डेफिनेशन है, अब हमको fx अगर चाहिए, fx कितना है, mod x है, तो देखो mod x जो होगा वो इस डेफिनेशन से चलेगा, अगर हमारा x पॉजिटिव है तो mod x कितना होगा, x क्यूब होगा, अगर हमारा x क्या है, पॉजिटिव है, और इसकी वैल्यू इधर से चलेगी अगर हमारा x नेगेटिव है, तो ये माइनस ऑफ x क्यूब अगर x क्या हो, नेगेटिव हो। नेगेटिव। तो दोनों को ब्रेक करते हैं, पीस वाइज है ये। a पार्ट जब हमारा fx कितना है, x क्यूब, और ये किस रेंज के लिए है, x हमारा पॉजिटिव है, तो इसका f डैश x निकालें, f डैश x कितना होगा, तो f डैश x होगा 3x स्क्वायर, 3x और इसका f डबल डैश x कितना होगा, ये होगा 6x। 6x। तो ये जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है, हाँ तो मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है f डबल डैश x, यस सर। कंटिन्यूअस फॉर ऑल x एलिमेंट है r, x belong to hence f डबल डैश x एग्जिस्ट। अब देखो दूसरे केस में, सेकंड केस इधर ही कर लेते हैं, एफ एक्स हमारा कितना है, माइनस का एक्स क्यूब, अगर एक्स नेगेटिव है तो यहाँ पे एफ डैश एक्स कितना होगा, एफ डैश एक्स होगा -3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, और एफ डबल डैश एक्स कितना होगा,
-6x। तो ये भी कंटिन्यूअस है, x की कोई भी वैल्यू रखोगे तो f डबल डैश x निकल जाएगा। यस सर। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? हमने ये पहले ये प्रूव कर दिया कि कंटिन्यूअस है मतलब एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसको फाइंड इट भी लिखा है, निकालना है, तो निकालेंगे कैसे, आंसर कैसे लिखेंगे? देखो f डबल डैश x ये होगा प्लस का 6x, कब? जब x पॉजिटिव हो, और ये माइनस का 6x होगा जब x हमारा नेगेटिव हो। तो ये हो गया आंसर। ओके, ठीक है सर। चलो 19 देखो। Using mathematical induction, prove that d by dx of x to the power n equal to nx n minus 1। इसको मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करके प्रूफ करना है। पहले 1 से करेंगे फिर करेक्ट। लेट के। तो p ऑफ 1 निकालते हैं, d by dx ऑफ x to the power 1, ये कितना आएगा? dx अपॉन dx होगा ना ये तो 1। हाँ, ये 1, और RHS भी 1 आना चाहिए। RHS में n को 1 रखा, x को x रखा, 1 माइनस 1, तो ये भी 1 आ गया। तो कहने का मतलब, इसका मतलब क्या है, p ऑफ 1 इज ट्रू। अब हम निकालेंगे p ऑफ k, लेट p उसको अज्यूम करेंगे, लेट p ऑफ k बी ट्रू। तो p ऑफ k क्या होगा? d by dx ऑफ x टू द पावर k, और ये हो गया k x k माइनस 1, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। यस सर। एंड इसको यूज करके ये हमने मान लिया लेट p ऑफ k बी ट्रू, देन वी नीड टू प्रूव p k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। अगर ये हमने ट्रू कर दिया तो प्रूव हो जाएगा। चलो हाँ, निकालते हैं d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर k प्लस 1, ये निकालते हैं। यस। तो कैसे करेंगे इसको? d बाई डी एक्स देखो कैसे लिखेंगे, k टू द पावर x इंटू k लिख सकते हैं ना इस वाले को, सॉरी x टू द पावर k इंटू x, ऐसा लिख सकते हैं। इस वाले को ब्रेक कर सकते हैं ना ऐसे, सोच के बताओ। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में इस वाले को ऐसे लिख सकते हैं, पावर ऐड होके k प्लस 1 ही आ जाएगा। हेलो, कॉपी कर पाई थी? हाँ सर मैं साथ साथ ही लिख लिया था। अच्छा, बस थोड़ा सा। हाँ ठीक है, तो कैसे होगा? हाँ, तो d बाई डी एक्स टू द पावर n, इसको प्रूफ करना है n x n माइनस 1। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट में p ऑफ 1 निकालते हैं। तो इसका LHS कितना होगा p ऑफ n के लिए, p ऑफ 1 के लिए 1 टू द पावर n, तो ये 1 नहीं x टू द पावर 1। हाँ, तो ये dx अपॉन dx हो गया, इसकी वैल्यू 1 आ गई, n को 1 पुट करके 1 आ गया LHS। RHS में n को 1 पुट किया, x को x, n की जगह 1 माइनस 1, तो ये 1 इंटू एक्स टू द पावर 0, 1, ये भी 1 आ गया। तो कहने का मतलब p ऑफ 1 इज ट्रू, p ऑफ 1 ट्रू हो गया। सेकेंड पार्ट, लेट p ऑफ k बी ट्रू, एंड देन we need to prove p of k plus 1, हाँ, p of k plus 1 is true, also true। चलो तो p of k कैलकुलेट करते हैं, d by dx of x to the power k इक्वल टू k x k माइनस 1। ये ट्रू है तो इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। इसको यूज करेंगे आगे p k प्लस 1 करने के लिए। p k प्लस 1 क्या होगा, d अपॉन डी एक्स एक्स टू द पावर k प्लस 1 इक्वल टू, ये देखो d बाई डी एक्स, इसको स्प्लिट कर सकते हो x का पावर k इंटू एक्स, ठीक है। यस। अब u इंटू वी लगा लो यहाँ पे, तो x का पावर k बाहर dx अपॉन dx, और x बाहर d बाई डी एक्स ऑफ k टू द पावर x टू द पावर k।
तो ये हो गया x टू द पावर k इंटू 1, x इंटू, देखो इसकी जगह पे क्या रखना है, इसकी जगह पे इक्वेशन 1 से ये वाली वैल्यू डाल दो, k इंटू x टू द पावर k माइनस 1। हाँ, तो ये हो गया x का पावर k प्लस ये x और ये x का बेस सेम है तो ऐड, पावर ऐड हो जाएंगे, तो ये 1 और k माइनस 1 ऐड करके प्लस माइनस 1 इसमें से x का पावर k कॉमन कर लो, तो ये हो गया 1 प्लस k। हाँ, देखो 1 प्लस k को आगे लिखते हैं, x का पावर k है ना, तो उसको k प्लस 1 माइनस 1 लिखते हैं, इसका थोड़ी देर में फायदा अभी दिख जाएगा। हाँ, 1 प्लस k एज इट इज, x का पावर k को हाँ प्लस 1 माइनस 1 कर देते हैं। अब ये क्या बन गया, इसको ऑब्जर्व करो सही, ये LHS तो हम इसको सिंपलीफाई कर रहे थे, हाँ, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए था, n a n माइनस 1 ऐसा होना चाहिए था, और वही हम लेके आए हैं। यस सर। तो अगर p ऑफ k ट्रू है तो p k प्लस 1 भी ट्रू आ गया, हाँ, तो इसके बाद लिखेंगे hence p k plus 1 is also true, therefore d by dx of x to the power n equal to n x n minus 1, ये हो गया प्रूफ, कॉपी कर लो। ये सेकंड, ये सारे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अच्छा 21 देखो ऑब्जेक्टिव है, 20 करेंगे अभी। Does there exist a function which is continuous everywhere but not differentiable at exactly 2 points? ये हमने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल डिस्कस भी किया है। fx हमारा अगर mod x है तो ये कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। हाँ, ठीक। अब ऐसा फंक्शन चाहिए जो 2 पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल ना हो, तो एक तो mod x होगा 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, और x माइनस 1 ले लेंगे, ये 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। हाँ, इसको अगर प्लस माइनस करके कोई दूसरा फंक्शन बना दे तो ये जो फंक्शन होगा वो इस पे भी डिपेंड कर रहा है, इस पे भी डिपेंड कर रहा है, ओवरऑल ये 0 पे नहीं होगा और 1 पे नहीं होगा। ये बात समझ आ रही है? यस सर। अगर इन दोनों को मिला के एक फंक्शन बना लें तो इसकी वजह से gx जो होगा वो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, और इसकी वजह से 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आई थिंक 21 बहुत आसानी से कर लोगे। 20, 22, 23 ये देखो सर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में 1 मार्कर, मतलब ये अच्छा लर्निंग को टेस्ट करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करते हैं। हाँ, सेक्शन ए में जैसे 1 नंबर के होते हैं वैसे। हाँ, इसमें आ सकता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस 1 मार्कर में, मतलब बच्चे को टेस्ट कर सकते हैं। वाइवा अगर दिया हो मैथ्स का ना, कोई टीचर मिलते हैं स्कूल में, कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो वो इस टाइप के पूछ लेते हैं घुमा फिरा के। हाँ, ऐसे ही आते हैं वाइवा। ठीक है सर। या मैथ्स का कोई क्विज अगर कभी देना हो तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन प्रिपेयर करने चाहिए। देखो 20, क्वेश्चन नंबर 20, यूजिंग द फैक्ट दैट sin a plus b का फॉर्मूला दिया है एंड डिफरेंशिएशन, तो दो चीजें यूज कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला और डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले। ऑब्टेन द सम फॉर्मूला फॉर कोसाइन, तो sin a plus b, हाँ sin a plus b दिया है, ये दिया है sin a cos b प्लस cos a sin b। हमें cos a plus b का फॉर्मूला फाइंड करना है, cos a plus b क्या होता है ये फाइंड करना है। साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है ना? यस सर। इसको कर लेते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई dx, इसमें मैं चेन बना के दिखा देता हूं क्योंकि कंफ्यूजन ना हो कोई भी। देखो a प्लस बी को हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, तो RHS में पहले u प्लस v बना लेते हैं। ये देखो u है और ये v है, तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन a cos b प्लस d बाई डी एक्स ऑफ cos a sin b। LHS में क्या होगा, साइन का हो गया cos a प्लस बी इंटू a प्लस बी का भी बाकी होगा ना? यस सर। तो a प्लस बी का होगा dA बाई डी एक्स वही पूछने वाली थी, इसको प्लस dB बाई डी एक्स, क्योंकि देखो a और b x के फंक्शन होंगे तभी ये डिफरेंशिएट होगा, अदरवाइज 0 हो जाएगा। a और b अगर x पे डिपेंड ना करे तो वो कांस्टेंट हो जाएगा ना फिर, और कांस्टेंट का तो 0 हो जाता है। यस सर।
तो अगर हमने x के रिस्पेक्ट में चुना है, हम y के रिस्पेक्ट में भी कर सकते थे, t के रिस्पेक्ट में भी कर सकते थे। जरूरी नहीं है कि हम x के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। तो जिसके भी रिस्पेक्ट में करेंगे, a और b को उनका फंक्शन मानेंगे, तभी डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। ठीक है, तो dA by dx जीरो नहीं है, dB by dx भी जीरो नहीं है। RHS पे देखो, तो यहाँ पे u इंटू वी, यहाँ पे भी u इंटू वी। तो सिर्फ इस वाले को देखना, अभी इस वाले में u को अलग कर लेते हैं, साइन a को बाहर कर लिया। अब d बाई डी एक्स ऑफ कॉस b, फिर cos b को अलग किया, तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन a, साइन a प्लस इधर देखो cos a साइन b है, तो cos a को अलग किया, d बाई डी एक्स ऑफ साइन b, और फिर साइन b को अलग किया, तो d बाई डी एक्स ऑफ cos a। LHS सिंप्लीफाई हो चुका है, छोड़ दो उसको। ये हो गया साइन a, cos b का क्या होगा, माइनस साइन b इंटू डी बी बाई डी एक्स, क्योंकि b बचा रहेगा, है ना। यस सर। प्लस ये cos b, साइन a का क्या होगा, cos a इंटू डीए बाई डी एक्स, प्लस ये देखो cos a साइन b का हो गया cos a इंटू डी बी बाई डी एक्स, बी है सर, cos b, प्लस साइन b इंटू माइनस साइन a डी ए बाई डी एक्स। सर ये cos b होगा cos a के साथ। अच्छा ये, हाँ वेरी गुड, cos b होगा। तो देखो साइन a साइन b माइनस का हो गया ना, यस सर, इंटू डी बी बाई डी एक्स, cos a cos b इंटू डी ए बाई डी एक्स, प्लस ये फिर से cos a cos b इंटू डी बी बाई डी एक्स, माइनस साइन a साइन b इंटू डी ए बाई डी एक्स। अब साइन ए साइन बी ये रहा और ये रहा, इन दोनों में से क्या करते हैं, कॉमन साइन ए साइन बी कॉमन कर लेते हैं। आ गया सर, दिख रहा है, मतलब कॉमन लेके फिर लेफ्ट साइड से कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा, सच में कर लोगी? हाँ सर, मैं कर लूंगी सर अभी। चलो तो कॉपी करना स्टार्ट करो, मैं भी कर लेता हूँ। यस सर। आ गया सर। आ गया, बस मैं भी कंप्लीट कर लूं बाकियों के लिए। तो ये ब्रैकेट कट जाएगा और cos a प्लस बी इक्वल टू दिस फार्मूला, ये फार्मूला। हाँ चलो बाकी दोनों कर लेते हैं। ट्वेंटी टू एंड 23 ये तो हो गया डिटर्मिनेंट। आता है करने इस टाइप का? नहीं सर, सर मतलब ऐसे सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो 22 पहले करते हैं, दोनों छोटे छोटे। 22 इस वाले, हाँ एक्सरसाइज ही खत्म हो गई 23 के बाद। हाँ मिसलेनियस का लास्ट है ना, ये लास्ट एक्सरसाइज है मिसलेनियस। हाँ यस सर। देखो y जो है ना, उसको हम क्या करते हैं, अब ब्रेक कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट को ब्रेक कर लेते हैं। तो fx इसके साथ इनटू में क्या होगा, mc माइनस बी एन, फर्स्ट रो के अलॉन्ग इसको ब्रेक करते हैं। यस सर। फिर माइनस का gx और इसके इनटू में क्या होगा, ये कट गया, तो एल सी माइनस ए एन और प्लस एच एक्स के इनटू में बी एल माइनस एम ए। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि एल एम एन और ए बी सी जो है वो प्योरली कांस्टेंट है। कैसे मालूम चला? क्योंकि अगर वो एक्स के फंक्शन होते तो उनको भी कोई फंक्शन दिया होता, जैसे एफ एक्स एक्स का फंक्शन है, जी एक्स एक्स का फंक्शन है, एच एक्स भी एक्स का फंक्शन है।
इनमें से अगर कोई x का फंक्शन होता तो वो लिखा होता ना, मान लो m ब्रैकेट में x ऐसे लिखा होता। यस सर, यस सर। ये जो 6 है वो प्योरली कांस्टेंट है। यस सर। इनमें कोई भी ऑपरेशन लगा दो, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, सब कांस्टेंट ही रहेगा। अब यहाँ पे अगर हम y डैश निकालें, मतलब dy बाई dx अगर निकालें तो कितना होगा? इस पूरे में ये वाला पार्ट जो है वो कांस्टेंट है तो हाँ, तो 3x का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? 3 को बाहर कर लेते हैं इनटू dx बाई dx, ऐसे ही करते हैं। हाँ, तो ये बाहर कर लेंगे, ये कांस्टेंट हो गया, वो बाहर कर लिया, mc माइनस bn, और fx का डिफरेंशिएशन f डैश x माइनस lc माइनस an, और ये g डैश x। हाँ, इसी तरीके से bl माइनस ma इंटू h डैश x। ठीक है। देखो यहाँ पे fx के साथ जो नंबर मल्टीप्लिकेशन में है mc माइनस bn, वही नंबर f डैश x के साथ भी मल्टीप्लिकेशन में है। यहाँ पे जो gx के साथ ये नंबर है, वही सेम नंबर g डैश x के साथ भी है, और hx के साथ भी सेम है, वही h डैश x के साथ भी है। तो इस वाले को हम चाहे तो f डैश x, g डैश x और h डैश x, सारे कोएफिशिएंट्स यही तीन रखते हैं, l, m, n, a, b और c। ये हमारा dy बाई dx हो गया। इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, यही मिल जाएगा, क्योंकि कोएफिशिएंट्स एग्जैक्टली सेम है ना। समझ आया कैसे हो गया? हाँ सर, सेम ही आ रहा है। हाँ, तो कोएफिशिएंट्स एग्जैक्टली सेम है, मतलब ये सारे नंबर्स का पोजीशन चेंज नहीं होगा, इन सारे नंबर्स का पोजीशन चेंज नहीं होगा, इसलिए हमने उनको ऐसे ही कॉपी कर लिया। तो ये 22 कर लो कॉपी। यस। 23 काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे y की वैल्यू गिवन है, y इक्वल टू e टू द पावर a cos इनवर्स x, और ये हमें प्रूफ करना है। जिसमें लॉग लेना चाहिए कि नहीं? लॉग बताओ तुम, बिना लॉग के भी हो जाएगा, वैसे लॉग लेके भी हो जाएगा। ठीक है। देखो लॉग हमारी हेल्प किस में करेगा? बस dy बाई dx निकालने में करेगा। अच्छा, है ना। लॉग का कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करके, मतलब ऐसा नहीं होगा कि बिना लॉग यूज किए नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। लॉग क्या करता है? बहुत ही कॉम्प्लेक्स को मतलब सिंपल करता है। लॉग हमें सिर्फ dy बाई dx निकाल के दे सकता है। चलो मैं एक काम करता हूँ, अब बात छिड़ गई है तो मैं तुम्हें लॉग से भी निकाल के दिखा देता हूँ और बिना लॉग लिए भी निकाल के दिखा देता हूँ। पहले अगर लॉग, एक काम करोगे, लॉग बेस ई लेना, तभी फायदा होगा लॉग लेने का। ठीक है, तो लॉग बेस ई वाई ले लिया, इधर भी लॉग बेस ई टू द पावर ए कॉस इनवर्स एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इधर क्या होगा? ए कॉस इनवर्स एक्स बाहर, और यहां बच गया लॉग बेस ई ऑफ ई, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। किसी भी बेस पे अगर वही नंबर लॉग के साथ हो तो इसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ई जो था ना, उसी की वजह से मैंने लॉग बेस ई लिया है, क्योंकि ये एक फॉर्मूला बन जाएगा, 1 हो जाएगा ये। तो ये बन गया। अच्छा, इसका डी बाई डी एक्स अभी बाकी है, तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1 बाई वाई। देखो कॉस इनवर्स, पहले तो ए कांस्टेंट है, बाहर कर लिया, फिर कॉस इनवर्स एक्स का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन माइनस साइन आगे। यहां से डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया? यहां से डी वाई बाई डी एक्स हो गया, वाई जब उधर जाएगा तो e टू द पावर a cos इनवर्स x माइनस साइन आगे इनटू a और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस लॉग हमारी यही तक हेल्प करेगा। अच्छा, तो ये बिना लॉग के भी कर सकते थे। देखो यहाँ पे तो सीधा डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू y। तो LHS में dy by dx एज इट इज। इधर क्या होगा? e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x एज इट इज पहले, और फिर इस वाले फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x, तो a हो गया बाहर
और cos इनवर्स x का हो वन गया 1 माइनस। माइनस एक्स स्क्वायर, आगे हो जाएगा माइनस साइन। देखो ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम आंसर है, बट कितना स्टेप फैल गया। अच्छा, अरे हाँ तो अब ठीक हमें है। सिर्फ dy बाई dx निकाल के देगा। हम्म, ठीक है, तो यहाँ पे लॉग लेने की कोई जरूरत नहीं थी, बट वैसे भी करेंगे अगर एग्जाम में मान लो माइंड में आ ही गया कि लॉग लेके शायद आसान हो जाए, तो वहां से भी रास्ता निकालने हमको आना चाहिए। यस सर। ठीक है, तो हाँ इस तरह से सोच अच्छी है। सोचते रहो कभी कभी कि इसको ऐसे नहीं करेंगे वैसे करेंगे तो क्या फायदा होगा, तो वो सब ठीक किया है। करो, बहुत काम करता है ये सब चीजें। एनीवेज, तो यहाँ देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस ई टू द पावर ए कॉस इनवर्स एक्स इनटू ए अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इस वाले को क्या हम y लिख सकते हैं? हाँ सर। तो ये कर लेते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए वाई अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक देख लो, कोई परेशानी तो नहीं है? नो सर। अब इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एलएचएस में ले जाओ, क्योंकि एक बार और डिफरेंशिएट करना है अभी। अब अगर इसको डिनोमिनेटर में रखेंगे तो हमको u बाई वी लगाना पड़ेगा। ठीक है यहां तक? यस सर। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो एलएचएस में u इंटू वी पे होगा। ये पहले u को रख लिया बाहर, अब dy बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो डी डबल स्क्वायर वाई। हो जाएगा। और dy बाई डी एक्स को अलग किया, इस वाले को जब करेंगे तो रूट एक्स का होता है 1 बाई टू रूट टू रूट है। एक्स, और माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया माइनस 2x। टू। आरएचएस पे माइनस का a dy बाई डी एक्स। ठीक है यहां तक? यस सर। चलो, तो ये देखो ये 2 से 2 कैंसिल, और ये बीच में माइनस आ रहा है। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अभी dy बाई डी एक्स की वैल्यू रखनी है। dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमने यहां से रखनी है, कहां तो सिंप्लीफाई किया था। dy बाई डी एक्स की जगह हमने रखना है क्या, y a 1 माइनस एक्स स्क्वायर। dy बाई डी एक्स की जगह पे ऐसा लिख सकते हैं ना, माइनस का y a अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यस सर। तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो dy बाई डी एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं? सर ए माइनस ई टू द पावर ए कोस इनवर्स एक्स इनटू ए अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। या ऐसा करो, ये वाला डाल दो, ये वाला, तो माइनस कर देगा इसको प्लस। अच्छा एक मिनट, dy बाई डी एक्स की जगह पे ये वाली वैल्यू डाल रहे हैं। अच्छा हाँ, ये राइट ओके, ये इधर ही तो कर रहा था। हाँ ठीक है। रुको रुको रुको, हाँ कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, देखो तो जरा। एक सेकेंड। आरएचएस पे हो गया माइनस का a dy बाई डी एक्स। चलो कोई नहीं, रखते हैं यहां तक तो ठीक है, मिस्टेक नहीं है। इस dy बाई डी एक्स की जगह पे एक dy बाई डी एक्स हमको चाहिए होगा, ये वाला हमको चाहिए, पहला टर्म तो मिल जाएगा। तो x अपॉन दिस एक dy बाई डी एक्स वैसे ही रहने दो। आरएचएस पे देखो ये माइनस का a, और इस dy बाई डी एक्स की जगह पे ये वाली वैल्यू डाल देते हैं, तो ये प्लस कर लेगा हाँ y इंटू ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार देख लो, कोई भी परेशानी हो तो बता सकते हो। कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो तो। नहीं सर अभी नहीं। ठीक है,
तो पूरे इक्वेशन को अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, पूरे इक्वेशन को अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर वाई। यहां तक देख लो, ठीक है। यस सर। ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। यही प्रूफ करना था। कॉपी कर लो। तो हमारा बुक 1 ऑफिशियली खत्म हो गया। यस सर।